मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इस आग में कई दूसरे देश भी सीधे तौर पर शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच पीस मीडिएटर यानी शांति वार्ता कराने वाला देश बता रहा है, तो दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान ने ऐसा कदम उठा दिया है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने 8000 सैनिक, JF-70 फाइटर्स और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। यानी एक तरफ पाकिस्तान शांति की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो उसी खेमे को सैन्य ताकत दे रहा है जिसे ईरान अपना सबसे बड़ा विरोधी मानता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूएई और सऊदी अरब दोनों लंबे समय से ईरान के साथ टकराव की स्थिति में रह रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या अब पाकिस्तान खुलकर गल्फ ब्लॉक के साथ खड़ा हो गया है? तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। क्या मिडिल ईस्ट में ऐसा खेल शुरू हो चुका है जो पूरी दुनिया को आग में झोंक सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर पाकिस्तान ने अचानक सऊदी अरब में हजारों सैनिक, फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम क्यों भेज दिए? क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है उसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान और दिल्ली तक हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में करीब 8000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। सिर्फ सैनिक ही नहीं, बल्कि JF-17 फाइटर जेट्स का पूरा स्क्वाड्रन, ड्रोन यूनिट्स और चीन का खतरनाक HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी भेजा गया है। क्या पाकिस्तान किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या अमेरिका ईरान तनाव अब पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध के मैदान में? भारत का अगर आप सोशल मीडिया खंगाले ना, तो उसमें पाकिस्तान के ही न्यूज़पेपर्स के 2 आर्टिकल्स इजरायलियों को टैग किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने जब ये सिक्योरिटी एग्रीमेंट या डिफेंस पैक्ट किया था सऊदी अरब के साथ, तो उसने इजराइल को मद्देनजर रखकर ये सारा कुछ किया था। उन्हें डरावे दे रहे हैं कि पाकिस्तान अब तुम्हारे कान के पास पहुंच चुका है और तुमने अगर कोई जारहियत की तो पाकिस्तान तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई कर सकता है। ये बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्टें बना बनाकर कभी नेतन्याहू को टैग करते हैं, कभी उनके डिफेंस मिनिस्टर को टैग कर रहे हैं ये भारतीय। अब तकलीफ इनकी मैंने आपको कुछ दिखा दी, कुछ आगे चलकर दिखाऊंगा, लेकिन वो 2 मैं आपको बता देता हूँ आर्टिकल्स क्या हैं जो बार बार शेयर किए जा रहे हैं, भारत के सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। वो जरा ये मुलाहिजा कीजिए। 2025 की सितंबर के ये आर्टिकल्स हैं। ये डॉन न्यूज़ का आर्टिकल है जी। पाक सऊदी पैक्ट एम्स टू कंटेन इजरायली थ्रेट, यानी पाकिस्तान और सऊदीया का जो डिफेंस पैक्ट है वो असल में इजराइल के खतरे को रोकने के लिए है। एक्स सेनेटर का हवाला देकर ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है। मुशाहिद हुसैन सैयद, आप जानते होंगे, उन्होंने कहा था कि ग्रेटर इसराइल के लिए जो इजराइल काम कर रहा है और अरबों को भी उससे खतरा है, उसी वजह से पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील की गई कि अगर कोई एग्रेशन सऊदी अरब के खिलाफ इजराइल दिखाता है तो पाकिस्तान उसे काउंटर करे। ईरान का उसमें जिक्र नहीं था और ये बता कर रोला डाला हुआ है भारतीयों ने। दूसरा भी आर्टिकल मैं आपको दिखा देता हूँ। यह जी, सऊदी पाक डिफेंस पैक्ट मार्क्स शिफ्ट एज इजरायली थ्रेट एंड इकोनॉमिक कंसर्न्स कवरेज, यानी एक तो इसका मकसद है इजराइल का जो थ्रेट है खित्ते में, खासकर अरबों को, उसको काउंटर करने के लिए, और दूसरा इकोनॉमिक जो कंसर्न्स हैं उनको कवर करने के लिए ये दोनों का आपस में मुआहदा हुआ है। इकोनॉमिक कंसर्न्स किसके हैं? डेफिनेटली पाकिस्तान के हैं, और इजराइल का थ्रेट किसका है? डेफिनेटली वो सऊदी अरब का है। इसे देखकर ये मुआहदा किया गया और यही वजह है फौज की तैनाती की। ये दिखा कर इजराइलियों की मट्टी पलीत कर रहे हैं, उन्हें डरावे दिए जा रहे हैं पाकिस्तान के भारतीयों की तरफ से। ईरान का बिल्कुल कोई मसला नहीं है। ईरान के खिलाफ कुछ हो तो भारतीय खुशी से छलांगे मारते हैं। आपको पता ही होगा कि कितने मुखालिफ हैं उसके। बहरहाल अब देखते हैं भारतीय सारे मामले पर मजीद क्या कुछ कहते हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक बेहद गोपनीय रक्षा समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार सैन्य बल भेजा है। बताया जा रहा है कि अप्रैल की शुरुआत में ही पाकिस्तान ने 16 लड़ाकू विमानों वाला स्क्वाड्रन वहां तैनात कर दिया था। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में 8000 सैनिक, JF-70 लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है और मध्य पूर्व की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। ये तैनाती ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम और शांति वार्ता में अहम मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपने 80,000 तक सैनिक सऊदी अरब में भेज सकता है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ हुए रक्षा समझौते के तहत वहां 8000 सैनिक, लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। खास बात यह है कि यह तैनाती ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता कराने के लिए मुख्य मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक 3 सुरक्षा अधिकारियों और 2 सरकारी सूत्रों ने सऊदी अरब में पाकिस्तान की सैन्य तैनाती की पुष्टि तक की है। हालांकि पाकिस्तान की सेना, विदेश मंत्रालय और सऊदी सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।
पिछले साल दोनों देशों के बीच में रक्षा समझौते की शर्तें गोपनीय रखी गई हैं, लेकिन दोनों पक्ष ये कह चुके हैं कि किसी भी हमले की स्थिति में पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे की रक्षा करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इस रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा के दायरे में आएगा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने करीब 16 लड़ाकू विमानों वाला एक पूरा स्क्वाड्रन सऊदी अरब भेज दिया है। इनमें ज्यादातर चीन के साथ मिलकर बनाए गए JF-17 फाइटर जेट शामिल है। ये विमान अप्रैल की शुरुआत में भेजे गए थे। या कोई देश एक ही समय में शांति दूत और युद्ध का साथी दोनों बन सकता है? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे भयंकर युद्ध के बीच पाकिस्तान ने एक ऐसी चाल चली है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस वीडियो में जानते हैं आखिर इस युद्ध के माहौल में पाकिस्तान का असली खेल क्या। 18 मई को एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। सूत्रों के हवाले से पता चला कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में गुपचुप तरीके से अपने लगभग 8000 सैनिक भेज दिए हैं और सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि 16 JF-17 फाइटर जेट्स का एक पूरा स्क्वाड्रन भी वहां तैनात कर दिया है। ये सब ठीक ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच भयानक युद्ध चल रहा है और पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। सोचिए, एक तरफ युद्ध की आग लगी है और दूसरी तरफ रातों रात इतनी बड़ी सेना पहुंच जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी चौंकाने वाली बात क्या है? सेना भेजना तो आम बात है और वैसे भी दोनों देशों में डिफेंस डील भी है। दरअसल असली खेल पाकिस्तान की दोहरी नीति में है। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ यानी मीडिएटर बनकर शांति वार्ता, दूसरी तरफ ये खुद बेशरम यूएई के साथ डिफेंस पैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन यूएई ने इस दफा घास नहीं डाली, 5 बिलियन का ऐलान करके भेज दिया कि हम इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में करवाने का दिखावा कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने ईरान का एक शांति प्रस्ताव भी अमेरिका को सौंपा था ताकि ये युद्ध रुक सके, लेकिन दूसरी तरफ वही पाकिस्तान सऊदी अरब को ईरानी हमलों से बचाने के लिए अपनी एक खतरनाक कॉम्बैट रेडी यानी युद्ध के लिए तैयार फोर्स भेज रहा है। ये एक बहुत ही अजीब स्थिति है। पाकिस्तान एक ही समय पर शांति कराने वाली मेज पर बैठा है और उसी समय दूसरे मोर्चे पर हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। इस सीक्रेट मिलिट्री पैकेज में आखिर क्या क्या शामिल है वो भी जान लीजिए। क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या पाकिस्तान कोई बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है? पाकिस्तान कोई बड़ा गेम करने वाला है? पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट अचानक से क्यों बढ़ गया है और वो भी खाड़ी के एक देश में बढ़ा हुआ है? ये हम क्यों कह रहे हैं? एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है, बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में 8000 सैनिक अपने तैनात किए हैं। वो भी तब जबकि मिडिल ईस्ट में इस तरीके का संकट चल रहा है। वहां अगर इस तरह की बड़ी तैनाती, करीब करीब सऊदी अरब में 8000 सैनिकों की तैनाती हो, एक पूरा का पूरा लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन हो और एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर तैनात किया जाए, तो सवाल उठने लाजमी होंगे कि क्या कोई बड़ा खेल पाकिस्तान के सहारे होने वाला है? तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने आपसी रक्षा समझौते जो उसका सऊदी अरब से है उसके तहत करीब करीब 8000 सैनिकों की तैनाती की है। पूरा का पूरा एक विमान स्क्वाड्रन है और एक वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम भी वहां तैनात किया गया है। क्या इस तैनाती की बड़ी वजह है? ये अब जानकार जानना चाहते हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर नजर रखते हैं, जो इस पूरे मिडिल ईस्ट टेंशन पर नजर रखे हुए हैं। रॉयटर्स की खबरों के मुताबिक एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली यहां तैनात की गई है। 3 सुरक्षा अधिकारी और 2 सरकारी सूत्र इस तैनाती की पुष्टि कर रहे हैं। रॉयटर्स इस हवाले से खबर दे रहा है। सूत्रों का कहना है कि महत्वपूर्ण युद्ध सक्षम बल इसे बताया गया। मतलब 8000 कोई ऐसी सैनिक नहीं है कि वेल्ले बैठे थे और उठा के भेज दिया गया, खाली बैठे थे और उठा के बोला गया चलो जरा घूम के आते हैं सऊदी अरब से। ये बहुत महत्वपूर्ण और वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स हैं। और इन सब के बीच एक बार फिर पाकिस्तान ने वही किया जिसकी उससे उम्मीद थी, यानी कि डबल गेम। एक तरफ तो शांति समझौते की वकालत करता फिर रहा है पाकिस्तान, तो वहीं दूसरी तरफ लड़ाकू विमान, हथियार, गोला बारूद और सैनिक मिडिल ईस्ट में भेज रहा है पाकिस्तान। दरअसल खबर सामने आई है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने 8000 सैनिक, JF-17 लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन और चीन में बना हुआ HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया है, और वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान खुद अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता करवाने के लिए मध्यस्थ बना फिरता है। दरअसल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स में छपी एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया। इसके साथ ही 3 सुरक्षा अधिकारियों और 2 सरकारी सूत्रों ने पाकिस्तान की ओर से इस तैनाती की पुष्टि भी की है। हालांकि पाकिस्तानी सेना, विदेश मंत्रालय और सऊदी सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता हुआ था, जिसके ये हालात हैं जी भारतीय बेशर्मों के कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि इसे काउंटर कैसे कर सके। कभी यूएई के पास दौड़ते हैं, उसे ऑफर करते हैं कि हम तुम्हारा डिफेंस करेंगे, वो कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं, हमारे पास इजराइल मौजूद है, उसका आयरन डोम मौजूद है, इसलिए तुम साइड पे रहो। और जब पाकिस्तान को सऊदीया बुलाता है म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के थ्रू, तो भी इन्हें तकलीफ होती है कि पाकिस्तान तो शांति दूत है, पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है अब दुनिया के साथ। बहरहाल ये सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।